हाय एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी नीट। और मेरे पीछे आपको दिख रहा है फिर से मेधावी बैच में बॉटनी के सेशंस 11:30 होते हैं। 11th और 12th वाले दोनों बच्चे, इनफैक्ट ड्रॉपर बच्चे स्पेशली इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। बेटा फिर से रिपीटिंग, 11th डिटेल में करा रही हूं मैं। जितने भी बच्चे 11th क्लास को पढ़ना चाह रहे हैं डिटेल में, आप लोग मेधावी बैच यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो। 11:30 PM सॉरी AM 11:30 AM पे हमारा जो सेशन हो रहा है दैट इज फॉर एवरीबडी और एवरी नीट एस्पिरेंट। तो ये कंफ्यूजन मत रखना कि 22 के लिए है कि 23 के लिए है। और अगर आप किसी रीजन से क्लास मतलब लाइव अटेंड नहीं कर पाते हो तो उसी दिन उसका प्लीज रिकॉर्डिंग देख लिया करो, ताकि आपके पास अगले दिन बैकलॉग ना बढ़ जाए, है ना। ऐसा ना हो कि बाद में बहुत ज्यादा बैकलॉग क्रिएट हो रहा है। सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दैट। एंड एवरीबडी, आई एम कोमल यादव एंड आई विल बी टेकिंग योर बॉटनी सेशंस ऑन अन अकेडमी एंड अन अकेडमी प्लस पे हमारे सेशंस होते हैं 5 बजे। अक्टूबर में वी आर कंप्लीटिंग प्लांट फिजियोलॉजी ऑन, एटलीस्ट स्टार्ट कर देंगे। डिटेल कंप्लीट नहीं बोलती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे के पेज से जाना पड़ता है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन पूछते जाओगे, हर एक को आंसर करते हुए, डाउट लेते हुए, जिस भी स्पीड से हम जा पाएंगे बिल्कुल विल गो। बट वी आर स्टार्टिंग विद प्लांट फिजियोलॉजी ऑन अन अकेडमी प्लस, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा एंड दिस इज वेयर यू कैन फाइंड ऑल द PDFs एंड लिंक्स। ये टेलीग्राम ID है, यू विल फाइंड एवरीथिंग हियर। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और फटाफट से डिस्क्रिप्शन में चले जाओ और वहां पे लिंक मिल जाएगा आपको। मेरी सारी लाइव क्लासेस, डाउट सेशंस, लाइव क्विजेस, जो भी चीज होगी वो वहीं पे उस प्लेटफॉर्म पे, उसी अन अकेडमी के प्रोफाइल पे होगी। तो यू हैव टू जस्ट गो एंड सब्सक्राइब। एंड सब्सक्रिप्शन भी नहीं ले रहे हो तो फ्री क्लासेस के लिए भी आप आ सकते हो। आप देख सकते हो कि प्लस पे हम कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। एंड देन इफ यू लाइक प्लस सब्सक्रिप्शंस, लगे आपको कि हाँ मैम हमें 1-on-1 थोड़ा डिस्कशन ज्यादा चाहिए, कोमल लाइफ कोड आप यूज कर सकते हो और क्लास में आ सकते हो। इफ यू लाइक माई टीचिंग एंड माई मेंटोरशिप, मेरे अलावा भी आपको एक इंसान और मिल जाएगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस में। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में दिस पर्सन विल हेल्प यू इन 1-on-1 डाउट क्लियरिंग। तो आप अपने टाइमिंग के हिसाब से डाउट क्लियरिंग सेशन अपने लिए लगा सकते हो। प्लस मेंटोरशिप, मेंटर जैसा काम करेगा आपके लिए ये इंसान। जो भी आपको प्रॉब्लम नीट ओरिएंटेड आ रहा है या टाइम टेबल बनाने में आ रहा है, सिलेबस कंप्लीशन में आ रहा है, कौन सा चैप्टर छोड़ा जाए, क्या करा जाए, उन सब में ही आपको गाइड करने वाले हैं। सो द कोड रिमेन सेम, कोमल लाइव। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन ऑफ NCERT पैराग्राफिया। राइट, टुडेज सेशन एक बार हमने ऑलरेडी मॉनिटर कर लिया है। दिस इज अ सेकेंड सेशन ऑफ NCERT पैराग्राफिया, राइट। एंड मेरे हिसाब से हिंदी में बोलोगे तो पैरा एक क्वेश्चन अनेक। तो हम लोग ये चीज कर रहे हैं आज। लेट्स स्टार्ट रीडिंग विद 12th का सेक्शन लिया है मैंने। एक हमने 11th का टॉपिक लिया था बेटा, एक हम 12th का लेंगे। ऐसे ऑल्टरनेट चलेंगे ताकि किसी भी बच्चे के लिए बर्डन ना हो। और जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं, जो बच्चे 11th और 12th दोनों पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक रैंडम मिक्स हो। क्योंकि जैसे आप एक पैराग्राफ में चलते हो, एक NCERT में चलते हो ना, एक ओरिएंटेशन में चलते हो, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग उसी पैटर्न को फॉलो करता है। फिर जब हम इधर zigzag जाते हैं ना, तो some different connections, some different logics open up in your mind. तो we will go a little zigzag for these NCERT paragraph readings and their questions. तो लाइन बाय लाइन हर क्वेश्चन का हर पैराग्राफ का हम क्वेश्चन बनाते चल रहे हैं। All right, let's get started. Pollen grains. The pollen grain represents male gametophyte. बेटा gametophyte क्या होता है? Gametophyte is a structure जो हैप्लॉइड है और गेमीट्स कैरी करता है। क्योंकि ये मेल गेमीट्स कैरी कर रहा है, इसलिए ये कहलाएगा मेल गेमीटोफाइट, राइट। व्हाट विल वी कॉल दिस? मेल गेमीटोफाइट इज हैप्लॉइड एंड कैरीज मेल गेमीट्स, ठीक है। एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जो गेमीट कैरी करे। इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस, चाइना रोज की बात कर रहा है, एग्जाम्पल उसी का ले लिया है जस्ट इन जनरल बोलने के लिए, or any other flower, you would find deposition of a yellowish powdery pollen grains on your fingers. Sprinkle these grains on a drop of water taken on a glass slide. एक छोटा सा ग्लास स्लाइड लेना है हमें, उसके बीच में पानी का एक बूंद रखना है और उसके ऊपर इसको डैब कर देना है, हल्का सा टैप करोगे, कुछ पोलन्स गिर जाएंगे, ठीक है। एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, यू विल रियली बी अमेज्ड एट द वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में क्या आ गया? शेप, साइज, कलर, डिजाइन, सब कुछ सीन ऑन दीज पोलन ग्रेन्स। एक पिक्चर NCERT में भी इसकी दी हुई है ना।
हम ज्यादातर टेक्स्ट ओरिएंटेड चल रहे हैं, तो ये टेक्स्ट के क्वेश्चन पॉइंट्स देखते चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनता है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन काफी टाइम से नहीं आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप उनको छोड़ दोगे। तो एनसीईआरटी के डायग्राम को एक बार देखना, नीचे जो दिया हुआ है पॉइंट्स उसको रीड कर लेना। पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, तो शेप क्या हो गया, स्फेरिकल, एंड अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ये हो गया उसका साइज। तो शेप एंड साइज दोनों मिल गए आपको, जनरल पॉइंट्स, ठीक है। इट हैज अ प्रोमिनेंट टू लेयर्ड, प्रोमिनेंट मतलब काफी प्रॉपर्ली दिखने वाला, टू लेयर का वॉल, टू लेयर्ड वॉल। नाउ द आउटर हार्ड कवरिंग, हार्ड कवर है बाहर वाला, एंड दैट इज नोन एज एक्साइन। दो लेयर है, बाहर वाला लेयर कॉल्ड एज एक्साइन, इट इज हार्ड, ठीक है। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव ही होता है, तो आउटर कवरिंग हार्ड हो जाएगी, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये एक ऐसा ऑर्गेनिक मैटर है जो डिग्रेड ही नहीं होता। देयर इज नो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर दे, ठीक है। इतना सॉलिड बनाया हुआ है, विच इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर नोन। अगेन एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है और हम बनाएंगे भी अभी आगे, ठीक है। चलो, it can withstand high temperature, sporopollenin high temperature, strong acid and alkali से ट्रीट करने के बाद भी नहीं टूटेगा। टेम्परेचर, प्रेशर, फिजिकल बैरियर हो गए, एसिड और alkali दैट इज योर बेस, केमिकल पॉइंट हो गया, एंड नो एंजाइम, कोई एंजाइम भी एक्ट नहीं कर रहा तो बायोलॉजिकल पॉइंट भी हो गया। दो फिजिकल, दो केमिकल एंड वन बायोलॉजिकल, दैट इज नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलेनिन इज नोन सो फार। कोई ऐसा एंजाइम नहीं मिला हमको। अब प्रॉब्लम ये हो जाएगी अगर एंजाइम ऐसा नहीं है मैम, तो फिर इसको डिग्रेड करेंगे कैसे? तो जो आउटर कवरिंग होती है वो पूरी नहीं होती बेटा, ठीक है, इनर कवर पूरा होता है। सो द इनर वॉल इज नोन एज इंटाइन, ठीक है, एंड आउटर वॉल इज नोन एज एक्साइन। और एक्साइन बड़ा सुंदर सुंदर सा होता है, बड़े जैसे डायग्राम वो उस पे शेप्स होते हैं, तो आप ऐसा भी बना सकते हो उसको, राइट। दिस पॉइंट जहां पर, ये पॉइंट जहां पे एक्साइन प्रेजेंट नहीं है, इसको आप कहते हो जर्म पोर। क्या बोला इसको? जर्म पोर, ठीक है, जर्म पोर। इस जर्म पोर से, राइट, द पोलन एक्साइन, पोलन ग्रेन एक्साइन आउटर वॉल, एक्साइन हैज अ प्रोमिनेंट मतलब अच्छे से दिखने वाला, प्रोमिनेंट अपर्चर, दैट मीन्स पोर, छेद, ठीक है, प्रॉपरली विजिबल मतलब अच्छा खासा पोर प्रेजेंट है, नोन एज जर्म पोर, फ्रॉम वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। तो जर्म पोर पे स्पोरोपोलेनिन नहीं होगा, ठीक है। अगला पॉइंट, पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ये जो स्पोरोपोलेनिन है जो किसी भी चीज से डिग्रेड नहीं हो रहा, इसी की वजह से हमें पोलन्स मिल जाते हैं पुराने से पुराने फॉसिल्स के अंदर भी, राइट। देख रहे हो आप, एवरी लाइन कैन बी कन्वर्टेड टू अ क्वेश्चन, राइट, ओके। द एक्साइन एग्जिबिट्स अ फैसिनेटिंग एरे, बहुत वेरिएशन ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन। सरफेस पे बहुत सारे टाइप के पैटर्न्स और डिजाइन, कलर आपको मिलेगा, देयर इज अ ह्यूज वेरिएशन। लेकिन दिमाग में आता है ये ऐसी क्या चीज बना दी स्पोरोपोलेनिन, किसका बना है कि मैम ये डिग्रेड ही नहीं होके दे रहा, राइट। सो इस ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हो बेटा दैट व्हाट एग्जैक्टली द स्पोरोपोलेनिन इज मेड अप ऑफ। इट इज मेड अप ऑफ एन ऑक्सीडेटिव पॉलीमर ऑफ कैरोटेनॉइड्स, कैरोटेनॉइड्स, पिगमेंट था एक कैरोटीन, कैरोटेनॉइड्स अब पिगमेंट जुड़ के एक पॉलीमर बनाते हैं आफ्टर ऑक्सीडेशन एंड दैट फॉर्म्स योर स्पोरोपोलेनिन। इसलिए ज्यादातर आप स्पोरोपोलेनिन का कलर भी येलोइश, ऑरेंज, रेड इसी रेंज में देखोगे, बिकॉज कैरोटेनॉइड्स आर आल्सो इन द सेम रेंज, ठीक है, ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक। चलिए आगे आ जाते हैं। एक्साइन एग्जिबिट्स फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइंस। व्हाई डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड? बिकॉज क्या कर रहा है ये? प्रोटेक्ट्स, है कि नहीं? प्रोटेक्शन दे रहा है तो हार्ड होना चाहिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? पोलन ट्यूब,
जर्मिनेशन, पोलन ट्यूब जर्मिनेशन। ठीक है, अगला पॉइंट, द इनर वॉल ऑफ द पोलन, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। द इनर वॉल ऑफ द पोलन, दो लेयर की है वॉल, अंदर वाली वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज नोन एज इंटाइन। इट इज थिन, आउटर हार्ड था, ये थिन है एंड इज अ कंटिन्यूस लेयर। कंटिन्यूस क्यों बोला? क्योंकि यहां पे कोई जर्म पोर नहीं है। एक्साइन ये वाला इज अ डिसकंटिन्यूस, क्यों? क्योंकि जर्म पोर का प्रेजेंस है, किसी किसी जगह पे छेद है। Whereas intine is continuous, made up of what? Cellulose and pectin, या पेक्टोसेल्यूलोजिक भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, पेक्टिन और सेल्यूलोज का बना हुआ है। अगला पॉइंट, द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन, जो अंदर है ये वाला रीजन, ठीक है, जो अंदर है सब कुछ। द साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके भी अंदर आई। साइटोप्लाज्म अगर देखा जाए तो आप ऐसे भी बना सकते हो, लेट्स ड्रॉ इट विद रेड। तो इस इंटाइन के बाद अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी लेयर होगा, सेल वॉल। इसका वॉल दो का बना हुआ है और अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अंदर पे साइटोप्लाज्म आ रहा है आपके पास। ठीक है, ऑलराइट, तो देयर इज प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगला पॉइंट, व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन्स टू सेल्स। अब ये लाइन थोड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी है। हमारे पास एक मैच्योर पोलन ग्रेन के अंदर टोटल 3 न्यूक्लियस होते हैं, वेजिटेटिव 1, 2 जेनरेटिव। ठीक है, ये मैंने जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था संजीवनी बैच में, नीट संजीवनी 3.0 में भी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट में। संजीवनी बैच के अंदर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा था। मैच्योर पोलन ग्रेन शुड हैव 3 सेल्स और यू कैन से 3 न्यूक्लियाई, 2 मेल गेमीट्स दैट इज जेनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस या वेजिटेटिव सेल। लेकिन यहां ये कहता है कि 2 सेल्स है, एक तरीके से 2 टाइप के सेल्स हैं, जेनरेटिव एंड वेजिटेटिव। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइन का ध्यान रखना, थोड़ा लैंग्वेज में गड़बड़ है, तो जस्ट मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस लाइन। व्हेन द पोलन ग्रेन्स आर मैच्योर इट कंटेन्स 2 cells, basically 2 type of cells, one is vegetative cell and generative cell। कहां पहुंच गए हम? ये दिस इज द 2-celled पोलन। ठीक है, इसको हम 2-celled पोलन बोलते हैं। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर इन साइज, वेजिटेटिव सेल इज बिगर इन साइज, दिख ही रहा है आपको, देखो साइज में बड़ा है, एंड हैज अबंडेंट रिजर्व फूड, साइटोप्लाज्म ज्यादा एंड अ लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। इसकी बात करी, लार्ज साइज में बड़ा, न्यूक्लियस थोड़ा इरेगुलरली शेप्ड, बड़ा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आपके पास ज्यादा, जिसमें कि रिजर्व फूड मटेरियल ज्यादा, खाना पीना लेके चल रहा है। The generative cell is small. Generative cell is small and floats in the cytoplasm of vegetative cell. ये थोड़े टाइम में यहां से हल्का सा पिंच होके बीच में आ जाएगा, अंदर ही घूमता रहेगा, खेलता फिरता रहेगा। ठीक है, इट इज स्पिंडल शेप। किसकी बात करें? जेनरेटिव सेल की, स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म। छोटू सा सेल है, साइटोप्लाज्म में काम भी हो रहा होगा थोड़ा बहुत, तो काफी दिख रहा है। ठीक, डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। अब आती है बात डेटा की। इसकी बात कर ली, 2-celled पोलन की बात करी इसने, सिंपल, आगे नहीं गया है, 2-celled पोलन तक है। मैंने आपको क्या बोले, 3 होते हैं, है ना, इसका मतलब एक माइटोसिस बचा है, जेनरेटिव में एक माइटोसिस और होगा, तो इसकी इतनी बात कर ली। अब देखो, इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स, 60% एंजियोस्पर्म्स, द पोलन ग्रेन इज शेड एट दिस 2-celled स्टेज। इसलिए ये बार बार मैच्योर पोलन को 2-celled बोल रहा है, क्योंकि मेजोरिटी में 2-celled स्टेज पे से हम इसको एंथर में से निकाल देते हैं कि तू जा। ठीक है, अब 60% एंजियोस्पर्म, जिसमें ज्यादातर डाइकॉट प्लांट्स हैं, डाइकोटिलिडनस प्लांट्स अपने एंथर में से पोलन को इस 2-cell स्टेज में निकाल देंगे। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स, 60% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इन द रिमेनिंग स्पीशीज, in the remaining species the generative cell divides mitotically मतलब माइटोसिस से। अब माइटोसिस आप जानते हो इक्वेशनल डिवीजन है, ठीक है, divides mitotically to give rise to 2 male gametes before pollen is shed। अब ये किसको डिवाइड किया?
काफी एम्बिग्विटी है ना इसको, इस वाली लाइन में। इस लाइन को अगर पूरा खोल दें हम तो ये लाइन क्या कह रही है? इन द रिमेनिंग स्पीशीज द जेनरेटिव सेल इज डिवाइडेड बाय माइटोसिस टू फॉर्म अ 3-celled स्टेज। ठीक है, 3 सेल्स हो गए, 2 जेनरेटिव 1 वेजिटेटिव। 2 जेनरेटिव आर नोन एज द मेल गैमीट्स। बेटा अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बचे हुए 40% एंजियोस्पर्म्स ने ये काम घर से करके भेजा। उसने बोला जब डिवाइड हो जाएगा ना तब मैं रिलीज करूंगा, तो उसने माइटोसिस करा के 2 जेनरेटिव 1 वेजिटेटिव बना के भेजा। ठीक है, दूसरे वाले ने 2 सेल स्टेज में रिलीज कर दिया था। लेकिन ऐसा होता है क्या कि 60% में सिर्फ 2 ही सेल्स होते हैं? नहीं, ये जो 60% एंजियोस्पर्म्स थे इन्होंने जल्दबाजी में पोलन को बोला जा 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 जल्दी जा। ठीक है, तो ये जो आपका पोलन था ना ये निकल गया सेल में, उसके आपके एंथर में से निकलने के बाद ये पहुंचता है पॉलिनेशन के बाद स्टिग्मा के सरफेस पे। स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद ये सेकंड माइटोसिस करेगा और फिर अपने वेजिटेटिव जेनरेटिव सेल को 2 मेल गैमीट्स बना देगा। अल्टीमेटली ईच एंड एवरी पोलन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, डजंट मैटर वो कौन से प्लांट से निकल रहा है, इट इज गोइंग टू फॉर्म a 3-celled male gametophyte. 1 vegetative, 2 generative. These 2 generative are known as male gametes. हमें 2 मेल गेमीट एक पोलन ग्रेन में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स में एक बहुत एक्सक्लूसिव इवेंट होता है, कहलाता है डबल फर्टिलाइजेशन। एंड फॉर डबल फर्टिलाइजेशन आई नीड 2 मेल गेमीट्स। Hence, every pollen grain will become 3-celled. कुछ पहले से 3 सेल होके निकल रहे हैं, कुछ 2 सेल में निकल जाते हैं, स्टिग्मा पे पहुंचते हैं, फिर डिवाइड करते हैं और फिर पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है। ठीक है, तो ये है कहानी आपकी मेल गेमेटोफाइट की। लेट्स आंसर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हियर। मेल गेमीट और पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स मेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट, मेगास्पोरेंजियम, बोथ 1 and 2। अभी जो बोथ वाले होते हैं बड़े टेम्पटिंग होते हैं, है ना। चलो फटाफट कमेंट सेक्शन क्विकली। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स मेल गेमीटोफाइट। पोलन ग्रेन खुद मेल गेमीट नहीं है। पोलन ग्रेन कैरीज द मेल गेमीट्स, इसलिए पोलन ग्रेन इज द मेल गेमीटोफाइट, not the male gamete। ठीक है, अगला, pollen grains are generally spherical shaped, measured about, what is the size that we got? Direct NCERT again, है ना। ये रहा पीछे 25 से 50 माइक्रोमीटर का साइज, राइट। सो size of a typical pollen grain 25 to 50 micrometers and it is mostly spherical in shape। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ और शेप या साइज नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। we have a huge variation in it। next, the hard outer covering of the pollen is called dash and made up of dash। बाहर वाला जो हार्ड कवर था जिसमें जर्मपोर होता है वो क्या कहलाता है और किसका बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर नोन, व्हाट इज दैट? स्पोरोपोलेनिन। हटा दो इसको, हटा दो। आउटर है, एग्जिट पे है, इनर है, इनसाइड है। EX फॉर एग्जिट, EX फॉर एक्साइन, IN फॉर इनसाइड, IN फॉर इंटाइन। तो ये हो जाएगा आउटर मोस्ट एक्साइन एंड इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। शाबाश, चलो आगे। Next, an organic matter that can withstand environmental conditions, extreme environmental conditions, and cannot be degraded by an enzyme is known as lignin, cuticle, sporopollenin or cellulose। I think very direct, very easy, but घुमाया जा सकता है इस क्वेश्चन को भी, पता होना चाहिए। Most resistant organic matter known, sporopollenin, forming the outer cover of pollen grain। Next, the intine of a pollen grain is, लंबी लंबी लाइन है, thick and discontinuous। बेटा अंदर वाले लेयर की बात कर रहा है, इनर इज नॉट थिक, काटो इसको। ठीक है, thin and continuous layer made up of cellulose and pectin। थोड़ा ठीक लग रहा है, इसको रोके, होल लाइन। थर्ड, thin
एंड कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, अंदर वाला लेयर स्पोरोपोलेनिन का बना नहीं होगा. थिक एंड डिसकंटिन्यूअस, थिक नहीं है. राइट, सो आंसर 2. प्लीज मेक इट अ हैबिट ऑफ रीडिंग ऑल 4 ऑप्शंस. कभी कभार, ये तो खैर बहुत डायरेक्ट था, बट कभी कभार ज्यादा बेटर आंसर मिल जाता है 3rd या 4th, और आप फर्स्ट वाले को टिक करके आ जाते हो. तो मेक इट अ हैबिट ऑफ रीडिंग फास्टर एंड रीडिंग ऑल 4 ऑप्शंस. ठीक है, आपको मिल गया आंसर, लेकिन फिर भी आप देखने के लिए देख रहे हो कि अगले 2 क्या है. द मेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस 3 sperms, single sperm and 2 vegetative cells, single sperm and a vegetative cell, and 2 sperms and a vegetative cell. पूरे लास्ट लाइन में मैंने आपको यही समझाया that there are 1 large vegetative cell and 2 small male gametes, और इसमें बाहर की तरफ आपके पास हेक्साइन डिपोजिशन हो सकता है. दिस इज ऑप्शन नंबर 4. 2 sperms, 2 male gametes, 2 generative cells and 1 large vegetative cell, जो मेनली क्या काम करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है. जेनरेटिव सेल्स आर जस्ट गोइंग टू सिट एंड गो पोलन ग्रेन के साथ में, पोलन ट्यूब में भी आगे जाके फर्टिलाइजेशन के टाइम पे काम आएंगे. तब तक सारा ध्यान इसका वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और उसका साइटोप्लाज्म रखने वाला है. तभी ये बहुत सारा खाना अपने साथ लेके चला था. ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. The pollen grains are shed at 2-celled stage in 30% angiosperms, 40% angiosperms, 60% angiosperms और 80% angiosperms. काफी क्लोज है, क्योंकि 80 वाला आगे आता है. आगे जब हम जाएंगे मेगास्पोरेंजियम में वहां आ जाता है. ये आ जाएगा 30 का, तो खैर आप एलिमिनेट कर सकते हो, दिमाग में कंफ्यूजन आएगा. 60-40, 2 celled stage मेजोरिटी 60%, 40% 3 cell stage. Next, which among the following is incorrect? Remember to underline correct, incorrect, not correct, completely correct. ठीक है, तो true false क्या पूछा गया है ये जरूर करना. With respect to vegetative cell of pollen grain, which of this is incorrect? Read. It has abundant food reserve. Vegetative cell की बात हो रही है. हाँ. It is bigger as compared to the generative cell. Correct. It is irregular. It has an irregularly shaped nucleus. Correct. It is spindle shaped with dense cytoplasm. गलत. This line stands for generative cell. ये generative cell का line है. ठीक है, शाबाश. Next, which of them among the following is not true about sporopollenin? It is one of the most resistant organic matter known. ये तो ठीक लग रहा है लाइन. Right? Next. Because of the sporopollenin, pollen grains are well preserved as pollen grains. रुके इसको जरा एक बार देखें, कुछ लाइन में गड़बड़ लग रहा है. Next. And 2 enzymes that degrade sporopollenin are known so far. It's the most resistant organic matter known. तो 2 ऐसे एंजाइम कहां से आ गए? ये तो गलत लग रही है लाइन, और उसने इनकरेक्ट ही पूछा है, बट स्टिल. हाँ, इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली. ठीक है मैम, सेकेंड लाइन क्या है? बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलेनिन पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज पोलन ग्रेन्स. ठीक तो है, पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन की तरह ही प्रिजर्व्ड है. किसमें? इन फॉसिल फ्यूल्स. तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है. दिस इज द मोस्ट रॉन्ग स्टेटमेंट. ये सबसे ज्यादा गलत स्टेटमेंट हमारे पास. वी डू नॉट हैव एनी एंजाइम दैट वी नो ऑफ जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर दे. ठीक, अगला एंड लास्ट क्वेश्चन. लुक एट द डायग्राम. यही वाला डायग्राम था वहां पे. द अबव डायग्राम शोज सम स्टेजेस ऑफ माइक्रोगेमीटोजेनेसिस. माइक्रोगेमीट मतलब मेल गेमीट के बनने के स्टेजेस दिखा रहा है. आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी. ठीक है, पहला वाला ए, यहाँ पे कुछ स्पिंडल्स बनते हैं. अब आप देखो, आपने जब माइटोसिस पढ़ा था 11th क्लास में, तो हमने कहा था कि सेल के बीचों बीच मेटाफेजिक प्लेट बनती है. हाँ, इक्वेटोरियल प्लेट. अब इक्वेटर तो बीच में ही आएगा, राइट? इक्वेटोरियल प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट बिल्कुल बीच में है मैम, बिल्कुल बीच. तो सेल को इक्वली डिवाइड करने के लिए बीच में बनती थी. इफ आई वॉन्ट टू डिवाइड और फाड़ो 1 पेपर, एक पेज ले लू मैं, उसको मैं डिवाइड करना चाहती हूँ 2 इक्वल हाफ्स में से, तो बीच में से फाड़ूंगी मैं उसको. लेकिन मैं इक्वल हाफ्स करना ही नहीं चाहती,
मैं वेजिटेटिव सेल को ज्यादा न्यूट्रिएंट देना चाहती हूँ, ज्यादा साइटोप्लाज्म देना चाहती हूँ, और जेनरेटिव को कम भी जाएगा चलेगा, क्योंकि जेनरेटिव वैसे भी सारा का सारा काम वेजिटेटिव से कराने वाला है। तो इंस्टेड ऑफ टीयरिंग द पेपर फ्रॉम सेंटर, वी आर गोइंग टू टीयर इट फ्रॉम द कॉर्नर। तो उसके लिए सेल को भी डिवाइड करने के लिए एक तरफ से बड़े स्पिंडल्स बनाने पड़ेंगे, एक तरफ से छोटे स्पिंडल्स बनते हैं, ठीक है। तो दीज आर नोन एज एसिमेट्रिक स्पिंडल्स, एक तरफ से थोड़े लॉन्ग, एक तरफ थोड़े छोटे, एसिमेट्रिक स्पिंडल्स। फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन हटा दो। नेक्स्ट, व्हाट इज बी? बी इज लार्जर, तो वेजिटेटिव। सी इज स्मॉलर, तो जेनरेटिव सेल, ठीक है। ऑप्शन लास्ट वाला हटा दो, सही वाला हमारे पास आ जाएगा 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। एक चीज और भी होती है, जब छोटा होता है ना सेल, ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज दिस? वैक्यूल फॉर्मेशन भी होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। फॉर मोर डिटेल्स ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज वॉच डिटेल सेशंस। संजीवनी बैच में ऑलरेडी यूट्यूब पे ही पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, रेफर कर लेना, अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, जैसे हमने क्लास में नोट्स बनाए थे, एंड देन ट्राई एंड रीड इट अगेन, ठीक है। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेशंस, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो कि कौन से सेशंस आपको ज्यादा अच्छे लगे, और व्हाट ऑल टॉपिक्स वुड यू लाइक मी टू डू सच अ क्वेश्चनर रीडिंग एंड क्वेश्चनर ऑन देम, ठीक है। एक बार डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल लिख देना, लाइक इफ यू लाइक द सेशन। थैंक यू सो मच, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जितने भी बच्चे हैं जो कि प्लस पे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, दे लाइक माई टीचिंग एंड दे वांट टू जॉइन मी ऑन प्लस, ज़्यादा डिस्कशन बेस्ड हम पढ़ सकते हैं, ज़्यादा 2 डायरेक्शन ऑफ डिस्कशन के साथ हमारी पढ़ाई होगी। आइकॉनिक में आपको थोड़ा और ज़्यादा डाउट क्लियरिंग और मेंटोरशिप पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बिकॉज देयर इज एन एडेड पर्सन विद मी टू हेल्प यू आउट। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू। कोमल लाइफ कोड आप यूज़ कर सकते हो एंड सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हैं, विच एवर यू वॉन्ट। इफ यू वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो, यू कैन गो टू अनअकैडमीज प्रोफाइल, नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मेरा ऑफिशियल प्रोफाइल भी दिया हुआ है, उसका लिंक भी है, वहां जाके आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। आई विल रिवर्ट बैक विद वॉट एवर क्वेरी यू हैव, ऑलराइट। एंड अगर मैम नहीं हम अफोर्ड कर सकते, सॉरी बट वी आर नॉट इन अ कंडीशनल, फाइनेंशियली हम इतने स्ट्रांग नहीं है, तो मैं रेकमेंड करूंगी प्लीज यूट्यूब पे पढ़ाई रेगुलरली शुरू करो। और हर संडे को कॉम्बैट होता है सुबह 11 बजे, राइट। दिस इज एवरी संडे बेटा 11 AM, ठीक है। 28 क्वेश्चन होते हैं, दिस इज ओनली 60 मिनट्स का पेपर, तो हर सब्जेक्ट के 7 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। रैंक आ जाएगी अच्छी, आपको सब्सक्रिप्शन पे ऑफ मिल जाएगा, बेटर ऑफ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप करना है, यू विल गेट अ स्पेक्ट्रम 45, 50, 60%, 70%, 75% तक भी स्कॉलरशिप मिल जाएंगे, ठीक है। तो देन यू कैन गो फॉर इट। डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दिया हुआ है कॉम्बैट का भी, यू कैन गो एंड सब्सक्राइब टू इट। जल्दी से कोमल लाइफ कोड करके उसमें एनरोल कर देना, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, फैमिली में जो मेंबर है उनको भी बता दो, सबको कॉम्बैट दिलाना है। एंड थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन क्लास अगेन। स्टे हैप्पी, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे सेफ एंड प्लीज कमेंट्स में बताते रहो कि कितना आपको कौन सा सेशन अगला चाहिए, व्हाट इज द नीड, व्हाट यू रिक्वायर, सो दैट वी कैन वर्क टुवर्ड्स इट, ऑलराइट। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।